ऑल राइट गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की रिपेयरिंग में। और आज हम बात करेंगे कि कितने टन का एसी किस जगह पे लगाया जाता है, या फिर कमरे की साइज के हिसाब से हमें ये कैसे पता लगाएं कि यहाँ पे हम कितने टन का एसी लगाएं, और एसी में टन क्या होता है। तो आज बात करेंगे इस टॉपिक पे। सबसे पहले तो पूछूंगा कि टन टन क्या होता है। टन का मतलब है कि एक टन में होता है 10 क्विंटल वजन। ठीक है, तो एसी में तो वजन इतना होता है नहीं। एसी में तो 40 45 50 60 किलो इतना वजन होता। तो एसी में और टन में क्या आखिर ऐसा अंतर है कि जो हम एसी को टन में नापते हैं, तो जो हम कूलिंग नापते हैं, कूलिंग है, मान लो कि 1 टन बर्फ किसी कमरे में जितनी कूलिंग करेगा, इसका मतलब ये होता है एसी में टन का कि 1 टन बर्फ अगर हम किसी कमरे में रखेंगे तो जितनी कूलिंग 1 टन बर्फ एक कमरे में करेगा, उतना 1 टन का एसी हमारा उतनी कूलिंग कर देगा। ये होता है टन। 1 टन बर्फ जितनी कूलिंग एक कमरे में करेगा, उतना 1 टन का एसी हमारा उस कमरे में कूलिंग करेगा। ये होता है टन। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि टन क्या होता है एसी में। कि 1.5 टन जितनी कूलिंग एक कमरे में करेगा तो उतना 1.5 टन का एसी कर देगा। 2 टन बर्फ जितनी कूलिंग करेगा एक कमरे में, तो 2 टन का एसी हमारा उतनी कूलिंग करेगा। तो ये तो पता चलेगा कि टन क्या होता है एसी में, कि कूलिंग को हम नापते हैं। लेकिन कि हम इस कमरे के हिसाब से या किसी स्पेस के हिसाब से हम ये कैसे पता लगाएं कि इसमें हमारा 1 टन का एसी काम करेगा, 2 टन का एसी काम करेगा, या फिर 0.5 टन का एसी काम करेगा। तो इसका मैं एक सूत्र बता रहा हूँ, जो आप नोट कर लो या लिख लो। उस सूत्र के हिसाब से हम ये पता लगाते हैं कि इस जगह पे कितने टन का एसी काम करेगा। इस सूत्र को निकालने के लिए हमें हमारा जो रूम है उसका आयतन निकालना पड़ेगा। उसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका सूत्र है। मान लो कि अब मैं आपसे पूछूं कि किसी भी जगह की लंबाई 10 फीट है, चौड़ाई 12 फीट है और ऊंचाई भी 10 फीट है, तो इस जो कमरे का साइज है इसमें कितने टन का एसी काम करेगा। तो 10 गुणा 120, ये हो गया 1200 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो 1200 स्क्वायर फीट में हमारा 1 टन का एसी बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो हम इस जगह पे 1 टन का एसी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, और अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ, स्पेस को और कम करता हूँ। वहाँ पे कितने टन का एसी करेगा। मान लो कि हमारा कोई दुकान है, ये याद रखो हमेशा 0.5 टन का एसी, अगर कोई 0.75 टन का एसी है तो वो 1000 स्क्वायर फीट तक बहुत अच्छे से काम करता है। और जैसे ही उसका स्पेस बढ़ेगा, अब ये इसको 1300 से ऊपर पहुंचता है, 1300 फीट तक हम 1300 जो है स्क्वायर फीट, वहां तक पे हम 1 टन का एसी लगा सकते हैं। अब ये पहुंचता है, मान लो कि लंबाई है 15 गुणा 10, 15 गुणा 10 गुणा 10, ये मतलब लंबाई 15 है, चौड़ाई 10 और ऊंचाई भी 10 है। ऊंचाई तो लगभग 10 ही होती है, 8 10 11, ये लास्ट। तो इस जो इतना इसका आयतन है, इस जगह पे कितनी टन का एसी काम करेगा। 15 गुणा 10 150 गुणा 10 1500। यहाँ पे हम अपना 1.5 टन का एसी लगा सकते हैं। यहाँ 1.25 टन का एसी आते हैं कुछ मार्केट में, 1.2 टन, तो वो भी काम कर जाएगा। लेकिन जब गर्मी 45 डिग्री टेम्परेचर होगी तो हमारा 1.5 टन का एसी बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये इसका मतलब है। और ये हम कितने तक लगा सकते हैं, ये हम लगा सकते हैं 1.8, मतलब यह बोल सकता हूँ 1800 स्क्वायर फीट तक। 1800 स्क्वायर फीट तक हम अपना 1.5 टन का एसी लगा सकते हैं, जो कि आसानी से काम करेगा। कितने भी गर्मी पड़े, 40 45 डिग्री तक काम करेगा, कट नहीं मारेगा। अब मैं आपको बताऊं कितने टन तक, कितने आयतन तक हम कौन सा एसी लगाते हैं। देखो, अगर आपके रूम का आयतन है 800 स्क्वायर फीट, तो यहाँ पे लगा लो हम, क्योंकि 0.5 टन से तो एसी स्टार्ट होते हैं, तो ये तो लगाना ही पड़ेगा। और ये लगा सकते हैं हम 1000 स्क्वायर फीट तक, ये 0.75 का एसी काम करेगा। ठीक है, इसके बाद 1 टन के एसी 1300 स्क्वायर फीट तक 1 टन का एसी,
1800 स्क्वायर फीट तक 1.5 टन और 2500 स्क्वायर फीट तक 2 टन का एसी अच्छा काम करेगा। इसका डाटा आप अपने कमरे को का आयतन निकालिए और उसके आयतन के हिसाब से हम जो भी एसी लगाना है वो इस एरिया में देख लीजिए कि कौन सी टन तक कितना एसी काम करेगा।